डिप्टी जेलर मीना कनौजिया के मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तहरीर दिए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और अब कमिश्नर के पास पहुंचकर उनकी बेटी नेहा शाह ने एक एप्लीकेशन दिया है। नेहा जी, कमिश्नर से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कहा कमिश्नर ने? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कमिश्नर साहब ने बस यही कहा कि ये विभाग का मैटर है, पहले विभागीय कार्रवाई होगी और जब तक विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं आती हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट आए उसके बाद हम मामला दर्ज करेंगे और कैंट में हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया गया है उनके द्वारा। मतलब बनारस के पुलिस कमिश्नर ने आपको आश्वस्त किया है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंट थाने पर भेजा गया है, एसीपी कैंट को। एसीपी कैंट को उन्होंने एप्लीकेशन भेजा है। हाँ। जी, लालपुर थाने में तहरीर दी, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया। क्या कहा लालपुर थाने में आपको? हमारे अधिवक्ता और कई लोगों के द्वारा बात किया गया तो वहाँ के लोगों ने, मतलब वहाँ के जो सीनियर अधिकारी, उन्होंने यही बताया कि अभी हमें शासन से आदेश लेना पड़ेगा और जब शासन से आदेश होगा तब कार्रवाई की जाएगी। जी। आपकी माताजी डिप्टी जेलर हैं, कोई साधारण महिला नहीं है। डिप्टी जेलर के पद पर रहते हुए भी जब उनको न्याय पाने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, आम लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा एक एफआईआर दर्ज कराने में? सर, मैं तो सोच नहीं सकती थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपी पुलिस, मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी और मेरा था कि मैं डिप्टी जेलर ही बनूंगी। और जब से उमेश सिंह मम्मी के इसमें आए हैं प्रकरण में, मम्मी को जब से उन्होंने परेशान करना शुरू किया, तब से मैंने सोच लिया कि मैं कुछ भी बन जाऊंगी, एक हाउसवाइफ बन जाऊंगी, पर कभी पुलिस विभाग में नहीं जाऊंगी। इतनी गंदी सिचुएशन है यहाँ की और मुझे लगता है कि जब मम्मी को चीज़ें नहीं मिल रही और ऐसी कितनी महिलाएँ होंगी जिनका शायद रोज़ रेप होता होगा, वो रोज़ कंप्लेन करती होंगी पर उन पर कुछ भी नहीं होता होगा। बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं आप लोग। जी सर, पर अब स्ट्रांग भी हो गया है क्योंकि मीडिया का काफ़ी सपोर्ट है, तो अब पहले जो डर लगता था वो डर नहीं लगता है। ट्रांसफ़र हो गया आपकी माताजी का भी, अब वो डिप्टी जेलर बनकर नैनी गई हैं। उमेश सिंह जो यहाँ अधीक्षक थे वो सोनभद्र चले गए हैं। आपको अभी भी लगता है कि उमेश सिंह इस पूरे मामले को प्रभावित कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी विभाग में एप्लीकेशन दी थी और उसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा था कि हमें जान का खतरा है। उस चीज़ को 3 महीना हो गया पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर मैं अभी यहाँ पर कहूँ कि आगे जाके मुझे कोई गोली मार देगा तो मुझे लगता है सारे लोग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं। और जब से उमेश सिंह को पता चला है कि मम्मी ने मेरी एप्लीकेशन दी, इवन मैंने खुद दी थी, तब भी मतलब तब से उन्होंने मेरी मम्मी के नाक में दम करके रखा है। हर वो साजिश की है जिससे उनको सस्पेंड किया जा सके, हर वो मुमकिन साजिश। क्या मंशा थी उमेश सिंह की, क्या लगता है? और आप लोग को भी कभी परेशान किया उन्होंने? नहीं, हमें तो करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो बहुत भली भांति परिचित है। हम लोग इतने पावरफुल तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता है कि शायद हम लोग को परेशान करते तो मम्मी सहन नहीं करती। और उनकी मंशा बस यही थी कि वो औरतों के बहुत ज़्यादा भूखे हैं और इसका प्रमाण पहले की जेलों पर भी मिल चुका है। अलग अलग अधीक्षक ने, अलग अलग डिप्टी जेलर ने उन पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस की नौकरी में नहीं जाना है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। मैं डिफेंस की कोई भी जॉब कर लूँगी, नॉन डिफेंस कर लूँगी, बट पुलिस नॉट एट ऑल। मेरा यूपी पुलिस का क्रैक भी हुआ था पर मुझे नहीं जाना है। अब पुलिस की नौकरी में नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सजेस्ट करूँगी लड़कियों को कि मत आओ। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। यहाँ हर एक दरिंदा भूखा है, खासकर अधिकारी। अगर मुझ पे इस मामले में कोई मुझसे कहता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं आज जितनी भी पुलिस वाली कांस्टेबल हो, महिलाओं हो, वो मेरी बात सुन रही होंगी ना तो उन्हें लग रहा होगा कि लड़की सही बोल रही है। मेरी मम्मी डिप्टी जेलर है, उनके कंधे पे 3 स्टार हैं, कोई उठाई गिर ऑफिसर नहीं है। वो 28 साल की मेहनत है उनकी जो आज उनको 3 स्टार लगे हैं। कुछ कोई पैसा दे के भर्ती नहीं हुई हैं, वो सचिवालय में भी पहले काम कर चुकी हैं। बहुत मुश्किल से वो यहाँ पे आई हैं। जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान जाने महिला कांस्टेबल के साथ क्या ही होता होगा। आप भी थे साथ में, आप उनके वकील हैं। जी जी क्या लग रहा, न्याय मिलेगा, मुकदमा दर्ज होगा उमेश सिंह के खिलाफ? जी, हम तो अधिवक्ता हैं। वो एफआईआर नहीं होगी तो हम आ जाएंगे कोर्ट में। एफआईआर तो होगी और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है। ये इतिहास, एक लैंडमार्क डिसीजन, और एक लैंडमार्क डिसीजन हमने उस दिन लालपुर में दिया था और जब हम लोग मिले तो उनको पता था कि ये डिसीजन यहाँ पर भी देंगे, उनको सब मालूम था। लेकिन ये चुप्पी साधे हुए हैं और ये कुछ करना नहीं चाहते। मैंने इनको ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस गांजा में ही लोगों को जेल भेजती है
और आप ही का काम हम कर रहे हैं। हम जेल में उत्तर प्रदेश पुलिस का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस गांजा में अगर किसी को जेल भेज देगी और अधीक्षक साहब उन्हीं से गांजा बाहर से मंगवा करके वहीं सप्लाई करा करके अगर पैसा कमा रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया है, तो आप कल्पना करिए, तो हम तो पुलिस का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस चुप है। तो अगर पुलिस से न्याय नहीं मिला तो आप अदालत का दरवाजा बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, उसकी हम तैयारी कर चुके हैं और 156(3) एक तो चंदौली में भी दाखिल हुआ है और वो ट्रांसफर होकर के यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ से जो है लगातार हमारे पास गवाहों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं। और जो लोग अंदर रहे हैं, जिस चीज़ों को देखे हैं, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों से पूरे नशा युक्त बनाने का काम किया है जेलों से। हम तो उन नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो भविष्य हैं, जिन्हें गलती से दहेज में फंसा दिया जाता है, गलती से उनको रेप में फंसा दिया जाता है, विचाराधीन कैदी के रूप में जाते हैं और वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती नशों के बीच में सोना पड़ता है। वहाँ गांजे की धुएं जो है होते हैं, कितना डिस्टर्ब होते हैं, पूरी तरह से डिप्रेशन के मरीज हैं 80% लोग, अगर इस तरह के अगर अधिकारी रहेंगे तो। चलिए, तो पुलिस से न्याय नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। और नेहा शाह जो मीना कनौजिया डिप्टी जेलर हैं, उनकी बेटी हैं, इनका कहना था कि इनका सपना था पुलिस में जाना। माँ की ही तरह वो भी एक पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ के साथ जो कुछ हुआ, डिप्टी जेलर मीना कनौजिया के साथ जो कुछ हुआ, उसको देखकर उन्होंने अब पुलिस में जाने का जो इरादा है उसको छोड़ दिया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।